पिछले कुछ दिनों से हम एक कहानी फॉलो कर रहे थे। एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी जो 5000 साल पहले दुनिया से आगे थी। परफेक्ट प्लानिंग, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड, नो किंग, नो बिग टेम्पल, नो एविडेंस ऑफ वॉर। और फिर वो धीरे धीरे खत्म हो गई। ना किसी ने अटैक किया, ना कोई महायुद्ध हुआ, किसी एम्पायर ने उन्हें ट्राई किया। फिर सवाल भी जो मैंने शॉर्ट्स में पूछा था, सोच के देखो, 5000 साल पहले दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अचानक ही गायब हो गई। ना कोई वॉर, ना कोई इन्वेशन, ना कोई किंग, ना कोई लाशें। और फिर सब सोचते हैं, कैसे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म हो गई। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलाबारी, ये शहर ऐसे डिज़ाइन किए गए थे जैसे मॉडर्न सिटीज़ आज होती हैं। स्ट्रीट, स्ट्रेट, हाउस, यूनिफॉर्म ब्रिक के साथ, हर घर के कवर ड्रेन, पब्लिक पाथ, वेल्स और रिजर्वर्स। सोचो, बिना मशीनरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग इतनी परफेक्शन से शहर बनाते थे। और अब सोचो, ये सब शहर कैसे वैनिश हो गए। सबसे पहले आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया। उसके बाद मोहनजोदारो 1922 में आर डी बनर्जी ने एक्सकेवेट किया। पहले हिस्टोरियन सोचते थे कि इंडियन हिस्ट्री वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है, लेकिन हड़प्पा ने दिखाया कि 3300 बीसी से अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और ये दुनिया के सबसे पुराने अर्बन सेंटर्स में से एक। हड़प्पन इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है। सिटीज़ के ग्रिड सिस्टम, सिटाडल और लोअर टाउन के डिवीज़न, यूनिफॉर्म ब्रिक्स, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये सब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग दिखाते हैं। हर घर से कवर्ड ड्रेन्स, स्ट्रीट के नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज, इंस्पेक्शन होल्स और क्लीनिंग। वाह! इवन आज भी कई मॉडर्न सिटीज़ में ये सिस्टम नहीं है। पब्लिक बाथ, ग्रैनरी, स्टॉकयार्ड, इतनी एडवांस प्लानिंग और हाइजीन टॉप ट्रेड बेस्ट। हड़प्पन सिर्फ फार्मर नहीं थे, मेसोपोटामिया उन्हें मलयूहा के नाम से जानता था। सील, बीड, स्टैंडर्डाइज्ड वेट, ऑर्नामेंट, सब इंटरनेशनल ट्रेड का प्रूफ है। ये लोग स्किल्ड आर्टिसियंस, ट्रेडर और इंजीनियर थे। और फिर 1900 बीसी के आसपास चीज़ें चेंज होने लगती है। पहले क्ल्यू मिलता है नेचर से। स्टडी कहती है 2000 बीसी के बाद इंडियन मानसून वीक हो गया। रिवर घाघर, हाकरा, सरस्वती, सतलज, यमुना, ये ड्राई होते गया और अपना कोर्स चेंज कर दिया। सिटीज जो रिवर पर डिपेंडेंट थी, उनका वाटर सोर्स वेनिश हो गया। सोचो, तुम्हारा शहर रिवर के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। क्रॉप्स फेल हो जाती है, फूड शॉर्टेज होता है, लोग माइग्रेट करते हैं। आर्कियोलॉजी दिखाता है कि डिक्लाइन ग्रेजुअल था, सडन नहीं। फ्लड भी एक रीज़न है। मोहनजोदारो में मल्टीपल फ्लड डेब्रिस लेयर्स मिली है। एक बार फ्लड आया, शहर रिबिल्ड हुआ, फिर फ्लड रिपीटेडली रिपीटेडली बिल्ड होते गया, आया, बिल्ड होते गया। इवेंचुअली लोग ने डिसाइड किया कि रिबिल्ड करना इम्पॉसिबल है। धोलावीरा के रिसर्वर्स भी नेचर के अगेंस्ट नहीं टिक पाए। और यहाँ से ट्रेड भी कोलैप्स हो गया। हड़प्पन्स के ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 1900 बीसी के बाद ट्रेड रिकॉर्ड अचानक डिसअपीयर हो जाते हैं। सील, वेट, फॉरेन ट्रेड सब खत्म हो गया। जब ट्रेड रुकता है, अर्बन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, तो शहर डिक्लाइन करना एकदम निश्चित है। अब सबसे पॉपुलर मिथ की बात करते हैं, आर्यन इन्वेशन थ्योरी। टेक्स्ट बुक ने हमें सिखाया कि आर्यंस आए और हड़प्पा डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आर्कियोलॉजी कहता है कोई मास ग्रेव नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई वॉर का एविडेंस नहीं, ना लाशें थी। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आर्यंस आए और वॉर हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। हाँ, हड़प्पन डिक्लाइन पीसफुल और ग्रेजुअल था। नो इन्वेशन, बस नेचर, ट्रेड और सिटीज को ग्रेजुअली वीक कर दिया, जिससे हड़प्पन्स टिक नहीं पाए। तो आर्यंस का क्या? कोई अटैक अगर नहीं हुआ, इंडो आर्यन ग्रुप स्टेपे से माइग्रेट करते हुए नॉर्दर्न इंडिया आए। हड़प्पन अर्बन सेंटर्स ऑलरेडी डिक्लाइन में थे। आर्यंस ने सिटी डिस्ट्रॉय नहीं किया, ग्रेजुअली हड़प्पन्स माइग्रेट हुए गंगा यमुना प्लेन की तरफ, छोटे विलेज में सेटल हुए और फिर इंडो आर्यन के साथ इंटरेक्शन हुआ, कल्चर मिक्स हुआ और वॉर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हड़प्पन सोसाइटी भी यूनिक थी। न प्लेस, न पैलेसेस,
न किंग न लार्ज टेम्पल, पावर डिसेंट्रलाइज थी। शायद इसी वजह से लोग वॉर से नहीं हारे, पर जब इन्वायरमेंट टर्न हुआ, सेंट्रलाइज रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। तो फाइनल कंक्लूजन तो यही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसअपीयर नहीं हुई, ये ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रिवर ड्राइंग, फ्लड, ट्रेड कोलैप्स एंड रिसोर्स ओवरयूज। इन्वेजन का कोई प्रूफ नहीं, लोग माइग्रेट हुए, कल्चर सरवाइव हुआ और लेटर इंडियन सिविलाइजेशन के बेस बन गए। हड़प्पन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितना भी एडवांस सिविलाइजेशन हो, अगर इन्वायरमेंट और इकोनॉमी बैलेंस नहीं है तो कोलैप्स पॉसिबल है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लेसन भी है। और हर आर्टिक्राफ्ट, सील, बीड, ब्रिक ये रिमाइंड करता है कि हड़प्पन लोग इतने एडवांस थे और उनका लेगेसी अभी भी हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन में जिंदा है।